हेलो बच्चों, कैसे हो? मज में एकदम। चलिए, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपने डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का रिवीजन अपन यहाँ पे स्टार्ट करना है सबसे पहले। ठीक है। कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो टॉपिक है उसको मैं इसके बाद ऐड कर दूंगा। अभी अपन डिफरेंशिएशन का जल्दी से फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में अपन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सारे फॉर्मूलेज अपन इसमें कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप नोट कॉपी पेन उठा लो अपना, कॉपी पेन उठाओ और नोट करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट देखते हैं अपन, जो सिंपल सा होता है, जैसे यहाँ पे समझना पहले तो ये होता क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है एक प्रकार से डिवाइड करना, मतलब काटना, या यूं बोलो सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखा है, तो ये एक सिंबल है जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन को लिखने का तरीका है, जो जिसे हम प्लस को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 + 3 = 5। तो ये प्लस को लिखने का तरीका है ना। ये 2 - 3 = -1, ये हमारे पास माइनस, दैट इज सब्ट्रैक्शन को लिखने का तरीका है। ऐसे डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे जो ये जो एक्स लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर सपोज मान लो मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी वाई, इसका मतलब मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अगर हम लिख देते हैं डी अपॉन डी टी, इसका मतलब हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर हम लिख देते हैं डी अपॉन डी यू, इसका मतलब हम यू के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो नीचे टर्म होता है, ये जो नीचे वैल्यू होती है, एक्स है, वाई है, टी है, यू है, ये डिसाइड करता है हम किस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। सपोज हमने लिखा एक्स की पावर एन का कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि हम 2y का कर रहे हैं, या हम लिख दिया t² का कर रहे हैं, या हम लिख दिया u³ का कर रहे हैं, u⁻³ का कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम t² का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे 2y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर? समझ में आ गया? पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो आओ अपन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से इसके फॉर्मूले। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन, ये जो पावर होती है बाहर आ जाती है, x⁻n - 1, पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी। अगर मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ डिफरेंशिएशन ऑफ x³, तो x³ का डिफरेंशिएशन मतलब पावर बाहर आ गई तो ये हो जाएगा 3, और x⁻³ में से एक कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻−5, अगर ये ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा आगे, और x⁻, एक कम, मतलब -5 में -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएशन ले लेते हैं ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का मतलब एक्स की कितनी पावर है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर है 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर आ जाएगी बाहर, एक्स की पावर हो जाएगी इसमें से एक कम, मतलब 1/2 -1, 1/2 में से -1 का जब हम करेंगे ना, तो वो आएगा x⁻−1/2। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। अपॉन में क्यों चला गया, क्योंकि इसकी पावर माइनस में थी, इसलिए हमने इसको नीचे भेज दिया, तो वो अपॉन में चला गया। क्लियर? इसी का और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लिखना चाहें डिफरेंशिएशन ऑफ, कितना लिख दूं मैं यहाँ पे, अगर सपोज मानो मैं लिख देता हूँ 1/x⁵, 1/x⁵ नहीं, 1/x⁶ लिखो, 1/x⁶। तो कैसे करोगे, x⁻6 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x⁻−6। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया। 1/x⁻6 को हमने लिख दिया x⁻−6। क्यों? क्योंकि पावर जब ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, और माइनस होगी तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, -6 बाहर, x⁻, एक माइनस हो जाएगी, तो -6 -1 -7। ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला हमारा ये क्लियर होगा। चलिए अब इसमें रेज कर दूं जल्दी से फटाफट। चलो अगली बार से मैं इनके एग्जांपल्स नहीं लिखा दिया करूंगा, इनको रेज नहीं करूंगा, टाइम ज़्यादा लगता है इसको करने में। चलो इसको मैं एडिट कर दूंगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। x⁻n का डिफरेंशिएशन हो गया, सिंपल था, n x⁻n - 1। डिफरेंशिएशन देखते हैं अगर अपन,
कांस्टेंट टर्म आ जाता है, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। जैसे डिफरेंशिएशन आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, दो का। अब दो कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। ठीक है। जैसे ये, अगर मान लो y डी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम y का विद रिस्पेक्ट टू x, मान लो y जो है वो x पे डिपेंड नहीं करता है, y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है, y इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, y की जगह हम एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा, पावर आगे टू और एक कम एक्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको ये, है ना। चलो उसको एरेज नहीं करता, उसमें लिखे रहने देते हैं। चलिए अब तीसरा लिखते हैं अपन। डिफरेंशिएशन अपन है एक्स की बार इन एक फॉर्मूला देख लिया, और डिफरेंशिएशन अपन है कांस्टेंट का देख लिया। अब अपन लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का। तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स देख लेते हैं। ए टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपना ए टू द पावर एक्स लॉग ए, लॉग, और ये बेस में ई रहता है ना, याद रखना। e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या होता है, e टू द पावर एक्स लॉग ए। ई में मतलब बेस ई रहता है, इतना आप याद रखना। ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने फॉर्मूले हुए, चार। एक हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स। खुद से करो तभी मजा आएगा। ठीक है। चलिए इनको मैं रेस कर देता हूँ, यहीं पास में लिख देता हूँ इनको, अब आगे की फॉर्मूले। अगर आप हम ट्रिग्नोमेट्री वाले दिख लेते हैं ना अपन फॉर्मूले, नहीं पहले एक लॉग एक्स का और दिख लेते हैं। चलिए तो फिफ्थ लिखते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है। क्लियर। चलिए अब अपन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन डिफरेंशिएशन। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, खुद से बोलो, पढ़ लिया हो आपने, रिवीजन हो रहा है अपना। भी सुना है कि पूरा पूरा सर के ऊपर डिपेंड, थोड़ा खुद से भी ट्राई करो बोलने का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बिल्कुल कॉस एक्स होता है, सही जवाब। अगर ऐसे ही अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन लेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x। चलिए आगे बढ़ते जाइए, सबको प्रसाद मिलेगा। 10x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। नाइन्थ, sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x। ठीक है। साइन का देख लिया cos x, cos का देख लिया माइनस साइन x, टेन एक्स का sec स्क्वायर x हो गया, और sec x का हो गया sec x इंटू टेन एक्स। क्लियर। अब आती cos x की बारी। तो डिफरेंट टेंथ, डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे टेन एक्स किया था, ऐसे यहाँ पे कॉट एक्स आ जाएगा, टेन का उल्टा होता है ना कॉट, रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का होता है माइनस का cos x स्क्वायर एक्स, माइनस का cos x स्क्वायर एक्स। चलिए 11th देख लेते हैं, जैसे वहाँ पे अपन ने sec x का किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x। तो cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो होता है माइनस का cosec x इंटू sec x। sec x कहाँ से, sec x कहाँ से, cosec x इंटू cot x, माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा दिए। अभी मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले लिखे हुआ है, लेकिन अपना टारगेट सारे फॉर्मूले तो अपन लिख ही लेते हैं ना, क्यों तुम दिमाग लगा। तो लिखो अगला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसके फॉर्मूले देखो अलग होते हैं, साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले थोड़े से ना उस पर डिपेंड करते हैं कि एंगल वैल्यू कितनी होती है एक्स की। बट अपन जो जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे वो अपन करेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। 13, अगर अपन देख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, ये साइन इनवर्स है याद रखना। ठीक है। ऐसे अगर अपन कॉस इनवर्स देख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सेम रहने वाला, बस यहाँ पे कॉस इनवर्स की जगह माइनस वन अपॉन हो जाएगा। साइन इनवर्स में वन अपॉन था, कॉस इनवर्स में माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 14 देखिए, इंटीग्रेशन, सॉरी यार हर बार इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आ रहा है मेरे को। हाँ जी, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन कर रहे थे ना अपन,
अपना वो वाला जो चैप्टर था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो भी था चैप्टर था, सॉरी सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर था ना, तो उसमें अपन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो वही जवान पे चढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना, तो याद रखना। टेन वर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर हो जाता है 15 कॉट एक्स का। जैसे टेन इनवर्स एक्स का है वैसा ही होता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स का। अंतर क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स से माइनस नहीं था, कॉस इनवर्स से माइनस आ गया था, ऐसे ही टेन इनवर्स से माइनस नहीं है, कॉट इनवर्स से माइनस आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, टेन इनवर्स का हो गया, कॉट इनवर्स का हो गया। चलिए अब फटाफट से अपन सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का और देख लेते हैं। सेकंड वर्स एक्स का क्या होता है, तो सेकंड वर्स एक्स का होता है वन अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। याद रखना, ये जो यहाँ पे एक्स होगा वो मॉडुलस में होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वाला देखना पड़ेगा अपन को ना, कि उस कंडीशन में क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो उससे डिसाइड होगा। इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये होता है सेकंड वर्स एक्स का। सेम ऐसा ही होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का, बस उसमें माइनस का साइन आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है माइनस वन अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स ब्रैकेट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, बस माइनस आ गया ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया 17 अपने फॉर्मूले। क्लियर, ये सिंपल से फॉर्मूले हो चुके हैं। अभी अपन ने प्लस वाले माइनस वाले कैसे करते हैं वो भी अपन ने नहीं देखे, तो उसको अपन लिख लेते हैं एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एलजेब्रा का मतलब क्या, कि अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है तो कैसे होगा। पहले लिखने थे एडिशन। अगर दो फंक्शन को हम ऐड कर रहे हैं, दो फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर दो फंक्शन है हमारे पास, उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, मान लो फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ये दो फंक्शन है, इनका हमें ऐड हो रहा है और डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या, कोई बात नहीं, सिंपल सा अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे इनका। प्लस का फर्स्ट वाले का कर दिया, प्लस सेकंड वाले का कर दिया। ऐसे अगर यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं है दो ही हो, अगर दो फंक्शन एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहा है मान लो, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन। ऐसे अगर तीसरा टर्म है तो माइनस तीसरा टर्म प्लस का है माइनस का है, जो भी होगा वो भी आगे आ जाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई, दो फंक्शन जिनका एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। अगर मैं इंटीग्रेशन बोल दिया हो बीच में तो माफ करना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दें। कैसे, कोई एक फंक्शन बाहर ले लो जैसे अपने फर्स्ट फंक्शन बाहर ले लिया, फिर डिफरेंशिएशन कर दो सेकंड फंक्शन का। ठीक है, फिर प्लस, अब सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया ना, तो उसको बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन कर दो फर्स्ट फंक्शन। मतलब एक फंक्शन बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया, ये माइनस वाला भी हो गया, प्लस वाला भी हो गया। अब आता है अपना डिवीजन वाला। डिवीजन मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लो ये, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला है, जो टर्म फंक्शन नीचे दे रखा है उसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन यहाँ पे एज इट इज लिखना है, इनटू में कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन इसका। जैसे अगर मान लो मैं दो टर्म ले लेता हूँ यहाँ पे, एक टर्म ले लेते हैं अगर अपन मान लो एक्स, और दूसरा टर्म यहाँ पे अपन लेते हैं ई की पावर एक्स, मान लो ये इन दोनों का डिवाइड कर रहा है, तो कैसे होगा, सेकंड फंक्शन कौन है इसमें, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर दिया अपन ने। अब इस फंक्शन को एज इट इज लिख दो, तो ई की पावर एक्स को अपन एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन, माइनस फर्स्ट फंक्शन, अब एज इट इज लिख देंगे हम, एक्स को हमने एज इट इज लिख दिया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है ई की पावर एक्स। क्लियर, दोनों में हमको दिख रहा है ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, इक्वल एक्स कॉमन ले लिया हमने,
यहाँ से क्या बच रहा है 1, तो ये 1 हो गया, माइनस यहाँ से क्या बचेगा x, तो ये x हो गया, अपॉन ई की पावर x का स्क्वायर, ये हो गया। ई की पावर x से ई की पावर x कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x। क्लियर? कितना जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। सिंपल है ना? प्रैक्टिस करेंगे तो अभी सब कुछ आ जाएगा अपने को, काहे इतना टेंशन ले रही हो। क्लियर? चलो, अब मान लो अगर मैं फंक्शन में अगर मान लो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो ये c इंटू कोई फंक्शन, मान लो ये 1 है फंक्शन, ऐसा दे रखा है, तो क्या करना है? अब बोलो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाता है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट का किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट का फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पे एग्जांपल समझाया तो, अगर मान लो ऐसा लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, तो 3 तो भैया कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्या? नहीं, 3 हो जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 × 3 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6x। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका 6x। तो इस तरीके से ये एलजेब्रा वाले कुछ डिफरेंशिएशन के एलजेब्रा रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं अपने, नॉर्मल फॉर्मूले अपन को यूज हो रहे हैं, और ये अपने हो गए एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। प्लस हो रहा है तो क्या होगा, माइनस हो रहा है तो क्या होगा, है ना, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, और अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जनरली ये फॉर्मूले यूज होते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे 11th क्लास के, उनको भी हमें करना होगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, इसी कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको। तो वहां पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, या जितने भी फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री के यूज होने वाले हैं, वो सारा कुछ वहां पे अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया एक बार। ठीक है, अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन को करना, अलग अलग मेथड्स पे डिसाइड, जितने भी क्वेश्चन होंगे अलग अलग मेथड पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट ये है, कल तक आपको ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में कल सुबह। बाय, गुड नाइट।